आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जो आपसे डबल साइडबैंड फुल कैरियर के कॉन्सेप्ट्स पे पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में आपसे टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से। टोटल मिला के 1992 से लेके अगर 2020 तक की बात करूं तो आपसे 15 सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से। 2 नंबर का 2018 में और एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का 2018 में, 2017 में 2 नंबर का, 2016 में 1 नंबर का, 2014 में 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, 2010 में 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2009 में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2006 में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2004 में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2003 में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2002 में 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2000 में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 1992 में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो टोटल 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो आपसे 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया था आपके सामने गिवन है, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। गिवन है लेट सी ऑफ टी इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी एंड एम ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 2 पाई एफ एम टी। यानी आपको कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दे दिया है। इट इज गिवन दैट कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी इज मच ग्रेटर देन 5 टाइम्स मैसेज फ्रीक्वेंसी. The signal Ct plus Mt is applied to the input of a non-linear device whose output V0t is related to the input Vit as given by this equation. यानी बेसिकली जो हमने स्क्वायर लॉ डिवाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इसको यूज़ कर रहा है। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस में क्या होता था, इनपुट पे कुछ हम Vit देते थे, इनपुट पे कुछ हम इनपुट Vi देते थे, तो आउटपुट पे जो आता था उसका रिलेशनशिप यहाँ पे गिवन है ए वी आई प्लस बी टाइम्स वी आई स्क्वायर। यही चीज़ हमने पढ़ा था A1 A2 के कॉन्सेप्ट में। तो इसको यूज़ करने को यहाँ पे अपने को यूज़ करना है इसी कॉन्सेप्ट को, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो आपको यह कहा जा रहा है कि इनपुट Vi पे आपको कुछ Mt प्लस Ct, यानी ये वाला इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के दिया जा रहा है। इनपुट Vi पे आपका M ऑफ टी प्लस C ऑफ टी आ रहा है, और जब इसको मैं इस डिवाइस के इनपुट पे देता हूँ तो आउटपुट पे कुछ हमारा ए वी आई प्लस बी वी आई स्क्वायर के फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है। इसके बाद है द आउटपुट ऑफ द नॉन लीनियर डिवाइस इज पास थ्रू एन आइडियल बैंड पास फिल्टर विथ सेंटर फ्रिक्वेंसी एफ सी एंड बैंडविड्थ 3 FM। यानी ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम एक बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे हैं। अब इस बैंड पास फिल्टर की खासियत क्या है कि इसका जो सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है और बैंडविड्थ इसका 3 FM है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों से जनरली गलती होती है। गलती क्या होती है, बैंडविड्थ 3 FM दिया है तो वो क्या करते हैं FC माइनस 3 FM से लेकर FC प्लस 3 FM तक उसको मान लेते हैं। मगर जी नहीं, आपका बैंडविड्थ 3 FM है। और बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होती है हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। यानी अगर मैं यह मान रहा हूं कि हमारा सिग्नल का सेंटर फ्रीक्वेंसी FC है और उसकी बैंडविड्थ 3 FM है, तो जो हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी और जो लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 FM होना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकता हूं, हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पास करेगा यह बैंड पास फिल्टर, वो आपका FC प्लस 1.5 FM के बराबर होगा, और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पास करेगा वो FC माइनस 1.5 FM के बराबर होगा। यानी ये जो बैंड पास फिल्टर है, इसका जो पास जोन है वो FC माइनस 1 FM से FC प्लस 1 FM के बीच में होगा, तभी तो यह आपका 3 FM का बैंडविड्थ पास कर सकता है। तो ये आपको गिवन है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। टू प्रोड्यूस एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यानी आउटपुट पे जो आ रहा है हमारा, बोला जा रहा है कि हमारे आउटपुट पे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आ रहा है। If it is desired to have the sideband power of the amplitude modulated wave to be half of the carrier power, एक और कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दे रहा है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमारा आ रहा है उसका साइडबैंड पावर जो कैरियर पावर होगा उसके आधे के बराबर होना चाहिए। If it is desired to have sideband power of the amplitude modulated wave to be half of the carrier power, then A by B is, आपसे पूछा गया है ये जो A by B रेशियो है, इस A by B की वैल्यू क्या होगी यह आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको वर्ड्स में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है, इसको मैंने आपका कुछ पिक्टोरिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी फिर से अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं तो आपके इनपुट पे Mt प्लस Ct दिया गया है, तो इस स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट आ जाएगा A टाइम्स Vi प्लस B टाइम्स Vi स्क्वायर।
उसको सिंपली एक बैंड पास फिल्टर से पास आउट कर दिया गया है। और जो बैंड पास फिल्टर है वो FC माइनस 1.5 FM से FC प्लस 1.5 FM को पास करने वाला है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ 3 FM है। और जो आउटपुट पे AM सिग्नल आया उसका कंडीशन यह लगाया है कि जो AM सिग्नल आउटपुट पे आ रहा है उसका साइड बैंड पावर कैरियर पावर के आधे के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है ये जो कांस्टेंट A और B है इनका रेशियो किसके बराबर होगा। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है इसको मैं V आउटपुट बोल देता हूँ, VO1 बोल देता हूँ मान लो। तो VO1 क्या होगा उसको जरा हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ VO1 इज इक्वल टू A टाइम्स VI, दैट इज A टाइम्स M ऑफ T प्लस A टाइम्स C ऑफ T, A टाइम्स VI हो गया, प्लस B टाइम्स VI स्क्वायर, दैट इज B टाइम्स M स्क्वायर T प्लस B टाइम्स C स्क्वायर T प्लस 2BM ऑफ T इंटू C ऑफ T। ये हमारा आपका बैंड पास फिल्टर का ये स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट VO1 हमने लिख लिया। अब इस VO1 को मैं एक बैंड पास फिल्टर से पास कर रहा हूं जो FC माइनस 1.FM से FC प्लस 1.5 FM के बीच में पास करने वाला है। तो जरा एनालिसिस करते हैं इनमें से कौन कौन सा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी FC माइनस 1.5 FM और FC प्लस 1.5 FM के बीच में होगा। साथ में आपको यह भी कंडीशन गिवन है कि FC की जो वैल्यू होगी वो 5 FM से बड़ा है, यानी FC इज मच मच ग्रेटर देन 5 FM। सिर्फ समझने के लिए ताकि हमें समझाने में मुझे आसानी हो, मैं राइट नाउ यह मान लेता हूं कि FC की वैल्यू 6 FM है। अगर मैं FC की वैल्यू 6 FM मान लेता हूं तो FC माइनस 1.5 FM क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1.5 यानी 4.5 FM, और FC प्लस हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 7.5 FM। ध्यान दीजिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसकी वैल्यू 6 FM है, उसकी वैल्यू आप 5 FM से ज़्यादा लेना है। बस यहाँ समझाने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकली अच्छे से आपको समझ में आता है, मैंने FC की वैल्यू 6 FM अज्यूम किया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म A टाइम्स M ऑफ T, मैसेज सिग्नल। अगर मैं मैसेज सिग्नल की बात करूं तो मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, FM, और कैरियर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, FC। तो क्या मैसेज सिग्नल पास होगा, जी नहीं, क्योंकि उसका मैक्सिमम तो FM तक जाएगा और हम 4.5 FM के नीचे वाले को पास कर ही नहीं रहे। दूसरा A टाइम्स C ऑफ T, क्या यह पास करेगा, जी हाँ। C ऑफ T की जो फ्रीक्वेंसी है वो FC के बराबर होगी, यानी 6 FM जो कि 4.5 और 7.5 के बीच में आएगा। तो जी हाँ A टाइम्स C ऑफ T तो पास हो जाएगा। फिर B टाइम्स M स्क्वायर T, क्या ये पास होगा, M स्क्वायर T यानी MT इंटू MT, टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्यूशन। और हमने देखा है कि अगर हम किसी भी दो सिग्नल को कन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम उसका लोअर और अपर लिमिट तो काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, -FM दैट इज -2FM के बराबर, और अपर लिमिट +FM दैट इज +2FM के बराबर। तो जो M स्क्वायर T है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 2FM हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब M स्क्वायर T की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2FM है और हम 4.5 FM से नीचे पास ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ B टाइम्स C स्क्वायर T, अगर C स्क्वायर T की बात करें तो ये हो गया AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2πfct। अब कॉस स्क्वायर 2πfct में दो टर्म आ जाएगा, एक कांस्टेंट DC 0 फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा 4πfct यानी 2fc पे। ना ही आपका 2fc पास होगा ना ही आपका 0 फ्रीक्वेंसी पास होगा, क्योंकि 2fc 12 FM के बराबर हो जाएगा। हम तो 7.5 FM तक ही पास कर रहे हैं और आपका DC टर्म तो 0 फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा है और 4.5 FM के नीचे हम पास नहीं कर रहे हैं। 2B टाइम्स MT इंटू CT, मैसेज को मैंने कैरियर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो MT इंटू CT की अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो AC cos 2πfct इंटू cos 2πfmt, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos A cos B का, यानी cos A प्लस बी एंड cos A माइनस बी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा FC प्लस FM और मिनिमम FC माइनस FM के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाँ यह वाला पार्ट आपका पास कर जाएगा। तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, उससे मैं यह कंक्लूड कर सकता हूँ इस बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट आएगा जिसे हम AM सिग्नल कह रहे हैं
उसमें दो ही टर्म होंगे, एक होगा a टाइम्स सी ऑफ टी और दूसरा होगा 2b टाइम्स एम ऑफ टी प्लस सी ऑफ टी। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं हमारा आउटपुट जो आ रहा है बैंड पास फिल्टर का फाइनल आउटपुट VOT, ये हो जा रहा है a टाइम्स सी ऑफ टी के बराबर में प्लस 2b टाइम्स एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई सी ऑफ टी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मैसेज और कैरियर दोनों का इक्वेशन गिवन है, तो दोनों का इक्वेशन पुट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सके इसका पावर कंसेंट्रेशन कितना है। CT आपको गिवन है AC cos 2 पाई FCT और MT गिवन है cos 2 पाई FMT। तो ये हो जाएगा A टाइम्स AC cos 2 पाई FCT प्लस इसे मैं लिख सकता हूं B इंटू 2 टाइम्स CT को पहले लिखा AC cos 2 पाई FCT इंटू MT को लिखा cos 2 पाई FMT। ऐसा लिखने से क्या फायदा हो गया, हम देख सकते हैं ये 2 cos A इंटू cos B के फॉर्मूले में है, तो हम फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। AC cos 2 पाई FCT प्लस BAC, B और AC यहाँ से कॉमन आ जाएगा। नाउ 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B, दैट इज cos 2 पाई FC प्लस FM ऑफ T प्लस cos A माइनस B, दैट इज BAC cos 2 पाई FC माइनस FM ऑफ T, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया VOT के बराबर में। अब यहाँ से हमें हर एक कंपोनेंट का पावर निकालना है। तो हमने सिंपल सा पढ़ा था, अगर A cos थीटा दिया है तो उसका पावर A स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट का पावर। फर्स्ट कंपोनेंट का पावर हो जाएगा A स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 2 के बराबर। सेकेंड कंपोनेंट का पावर हो जाएगा B स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 2 के बराबर और थर्ड कंपोनेंट का पावर हो जाएगा B स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो हमने पावर भी निकाल लिया। अब क्या करना है, अब हमें यह कंडीशन यूज करना है। कंडीशन क्या है, साइडबैंड पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर डिवाइडेड बाई 2, यानी जो आउटपुट आ रहा है उसमें जो पावर साइडबैंड कंपोनेंट में है वो कैरियर कंपोनेंट के पावर के आधे के बराबर है। तब आपसे पूछा गया है A बाई B की वैल्यू। अब अगर देखो तो कैरियर पावर कौन सा होगा, उस कंपोनेंट का होगा पावर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी पे A AC cos 2 पाई FCT लाई कर रहा है, यानी कैरियर पावर आपका है A स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली अगर मैं साइडबैंड पावर की बात करूं तो साइडबैंड यहाँ पे दो साइडबैंड आ रहे हैं, लोअर और अपर दोनों। तो साइडबैंड पावर क्या हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर में, यानी हम कह सकते हैं हमारा साइडबैंड पावर आ गया B स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर। अब आपको क्या गिवन है, यहाँ गिवन है कैरियर पावर बाई साइडबैंड पावर, यही गिवन है ना। कैरियर साइडबैंड पावर इक्वल टू कैरियर पावर बाई 2, सो कैरियर पावर बाई साइडबैंड पावर इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। अगर मैं इस वैल्यूज़ को इन इक्वेशन से यहाँ पुट करूँ तो कैरियर पावर यानी A स्क्वायर AC स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई B स्क्वायर AC स्क्वायर, B स्क्वायर AC स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू A बाई B का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 2। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A बाई B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज A बाई B की वैल्यू आपकी 2 के बराबर हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ A बाई B। A बाई B का रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप कह सकते हो A बाई B इज इक्वल टू 2, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D के बराबर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2018 में ही पूछा गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आपको एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल गिवन है। द रेशियो एक्यूरेट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको रेशियो निकालना है किस चीज़ का,
पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल का जो पावर आएगा डिवाइडेड बाई पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल। जो कैरियर सिग्नल में पावर है इन दोनों का रेशियो दैट इज PM बाई PC की वैल्यू निकालनी है अप टू 3 प्लेसेस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे पहले से ही 3 इक्वेशंस बने हुए हैं, तो इनमें से कोई एक इक्वेशन कैरियर का होगा और 2 इक्वेशन साइड बैंड का होगा, और जो पावर साइड बैंड में होता है वही तो हमारा मैसेज पावर है, वही तो काम का पावर है। हमने एफिशिएंसी के टर्म में भी पढ़ा था कि जो साइड बैंड पावर होता है वही हमारे काम का पावर होता है, बाकी सारे वेस्टेज पावर आपके कैरियर में चले जाते हैं। यानी अगर इन 3 इक्वेशन, 3 अलग अलग जो कोसाइन के टर्म्स गिवन हैं, इनमें से मैं यह डिसाइड कर सकूं कि कौन सा कैरियर का है और कौन सा साइड बैंड का है, तो आसानी से मैं यह रेशियो निकाल सकता हूं। तो यह पता करने के लिए कि कौन सा कैरियर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा साइड बैंड, जरा इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो cos 2000 पाई टी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2000 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई दैट इज 1000 के बराबर। 2400 पाई टी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1200 के बराबर, और 2800 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1400 के बराबर। अब हम जानते हैं कि अपर साइड बैंड जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अगर मैं इसे FC मानता हूं, तो क्या मैं इसे FC प्लस FM वेयर FM इक्वल टू 200 एंड इसे FC माइनस FM वेयर FM इक्वल टू 200 मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। तो यहाँ से मैं यह कंक्लूड कर सकता हूँ कि पहला वाला जो पार्ट है वो लोअर साइड बैंड है, बीच वाला जो पार्ट है हमारा वो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है यानी कैरियर कंपोनेंट है, और फिर से जो थर्ड वाला पार्ट है ये आपका अपर साइड बैंड के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पावर इन द मैसेज सिग्नल, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज द पावर इन द साइड बैंड डिवाइडेड बाई व्हाट इज द पावर इन द कैरियर सिग्नल। तो साइड बैंड पावर हम क्या कह सकते हैं, तो साइड बैंड पावर हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर के बराबर। तो लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये पावर हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1/2, और अपर साइड बैंड का पावर भी 1 दैट इज 1/2। तो साइड बैंड पावर हमारा 1 आ गया, और कैरियर पावर क्या होगा, फिर से एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 4 16/2 8 के बराबर। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा P साइड बैंड बाई P कैरियर, दिस विल बी नथिंग बट 1/8 दैट इज 0.125। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे 2017 में पूछा गया था 2 मार्क्स का। क्वेश्चन गिवन है द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर इन एन AM ट्रांसमीटर इज 5 किलोवाट। अब इस बात का ध्यान देना, यहाँ लिखा है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर, यानी बेसिकली क्या बोला जा रहा है, कैरियर का ही पावर बिफोर मॉड्यूलेशन, CT कैरियर का ही पावर मॉड्यूलेशन के पहले, यानी PC की वैल्यू आपको गिवन है, और PC की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 किलोवाट के बराबर। उसके बाद है द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाई अ साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से कैरियर को मॉड्यूलेट किया गया। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज 50%, यानी फर्स्ट केस में आपको बोला जा रहा है जो μ1 की वैल्यू है, जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन है वो 50% यानी 0.5 के बराबर है। उसके बाद है इफ इट इज रिड्यूस टू 40%, यानी अगर इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.5 से घटा के मैं 0.4 कर दूं, तो देन द मैक्सिमम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर दैट कैन बी यूज्ड विदाउट ओवरलोडिंग द ट्रांसमीटर इज, यानी अगर मैं म्यू की वैल्यू घटा के 0.5 से घटा के μ2 कर दूं, तो पूछा जा रहा है कितना कैरियर पावर मैं यूज कर सकता हूं, द मैक्सिमम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर, कितना कैरियर पावर मैं यूज कर सकता हूं ताकि हमारा ट्रांसमीटर जो है वो ओवरलोड न हो। अब हमारा ट्रांसमीटर कब ओवरलोड होगा, कब ओवरलोड नहीं होगा, यह पता करना सबसे पहले जरूरी है। देखो एक बात तो पक्का है, फर्स्ट केस में जब मेरा कैरियर पावर 5 किलोवाट था और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 था, तब हमारा ट्रांसमीटर जो है तब तो ओवरलोड नहीं हो रहा था, ये तो हम श्योर कह सकते हैं। क्यों श्योर कह सकते हैं, क्योंकि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हम 50% के साथ ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, तो उस वक्त हमें कोई इशू नहीं है। यानी एक बात तो हम 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं दैट इन दिस केस वेयर द कैरियर पावर इज 5 किलोवाट and the modulation index is 0.5, our transmitter is not overloaded।
तो इस केस में क्या मैं टोटल पावर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल के केस में टोटल पावर का फॉर्मूला होता है PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.5 स्क्वायर दैट इज हाफ का स्क्वायर 1/4/2 1/8 दैट इज 5 इंटू 9 45/8 के। ये हो गया हमारा टोटल पावर। यानी यहाँ से मैं यह कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर हम 45/8 के अमाउंट ऑफ पावर दे रहे हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो ओवरलोड नहीं हो रहा। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में बोला जा रहा है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मैंने चेंज कर दिया। अब बताओ मैं मैक्सिमम कैरियर पावर कितना दे सकता हूँ? तो मैक्सिमम में 45/8 के आपका टोटल पावर दे सकता हूँ। तो हमसे आप पूछ रहे हो कैरियर पावर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 0.4 यानी 4/10 यानी 2/5 रख दिया जाए। तो 2/5 का स्क्वायर 4/25 इंटू 250। अगर इस फॉर्मूले में मैं वापस से वैल्यूज पुट करूं, जहां मैं टोटल पावर को 45/8 के ले लिया पुराने वाले केस से, और म्यू की वैल्यू 0.4 दैट इज 4/10 दैट इज 2/5 और उसका स्क्वायर दैट इज 4/25/2 4/50 ले लिया, तो यहाँ से अगर मैं कैरियर पावर निकाल दूँ तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा मैक्सिमम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर के बराबर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैरियर पावर इज इक्वल टू 45/8 के मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर में 50 जाएगा, नीचे में 54 आ जाएगा, 50 + 4 54 आ जाएगा। कॉमन टर्म्स कैंसिल करते हैं, ये जाएगा 2 से 4 बार में, ये जाएगा 2 से 25 बार में, ठीक है। ये जाएगा 9 से 5 बार, 9 5 45, 9 से 6 बार में। तो ऊपर हो जाएगा आपका 125 और नीचे हो जाएगा आपका 24। तो अगर मैं 125/124 वाट इंटू के इंटू 1000 भी है हमारे पास, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए 125/124 इंटू 1000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125,000 डिवाइडेड बाई 24 यानी 5208.33 किलोवाट, नहीं किलोवाट नहीं, वाट हो जाएगा क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो इतना पावर का हम मैक्सिमम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल यूज कर सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2016 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन गिवन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साइनोसॉइडल कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ सिंगल साइनोसॉइड टू ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो फिर से जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यह पता करना है कौन सा कैरियर है और कौन सा साइडबैंड पावर है, साइडबैंड सिग्नल है। तो अगर मैं इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो हो जाएगा 800 के बराबर। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो हो जाएगा 900 के बराबर, 1800 π/2। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो हो जाएगा 1000 के बराबर। ध्यान दीजिए, कभी भी यह माइंड में मत बैठाइएगा कि जो बीच वाला सिग्नल होता है वो आपका कैरियर सिग्नल ही होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सेट हो जा रहा है कि बीच वाला सिग्नल कैरियर सिग्नल है। यह डिज़ाइन करने के लिए, यह डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट हमारा कैरियर सिग्नल है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। उसके बाद यह फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा कि सेंटर वाला फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कैरियर होगा, जो FC + FM वाला होगा वो अपर साइड बैंड को सिग्निफाई कर रहा है, और जो FC - FM है वो लोअर साइड बैंड को सिग्निफाई कर रहा है। यह करने के बाद ही आप कह सकते हो कि जी हाँ, हमारा कौन सा कैरियर कंपोनेंट है और कौन सा लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड कंपोनेंट है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये हमने निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ से हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि AC की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर है। यह तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि AC की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है और ये दो कंपोनेंट 5 के बराबर है। अब अगर आपको याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो
कि फॉर्मूले से आप चाहो तो डायरेक्टली इक्वेट करके यह वैल्यू मालूम कर सकते हो कि म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या है। बट मान लो इन केस आपको फॉर्मूला याद नहीं है, जो कि जनरली मेरे साथ होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे पास तो हमें याद नहीं है, तो हम कैसे निकालें? तो आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो पावर की तरफ से जाके। कैसे? एक फॉर्मूला तो मैंने आपको हमेशा बोला है याद करने के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहां से मैं टोटल पावर निकाल सकता हूं और एसी की वैल्यू पता है, इसीलिए कैरियर पावर भी निकाल सकता हूं। तो इस इक्वेशन को ही यूज करते हुए मैं यहां से मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी निकाल सकता हूं। ध्यान दीजिए, यहां से आप डायरेक्ट म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूले में आपको यह याद है कि जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड होता है उनका कंपोनेंट, जो मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। चलिए एक बार पहले इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, फिर वहां पे आएंगे हम। तो टोटल पावर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं यहाँ से, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इस कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 दैट इज 25/2 के बराबर में। इस कंपोनेंट का पावर क्या हो जाएगा 20 फिर से एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 दैट इज 20 स्क्वायर 400/2 और इसका पावर फिर से हो जाएगा 25/2। यानी ये हो गया हमारा कैरियर पावर और ये हो गया साइड बैंड पावर। तो कैरियर पावर हो जाएगा 200 के बराबर और साइड बैंड पावर 25/2 प्लस 25/2 25 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल पावर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 225 के बराबर। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 225 इज इक्वल टू कैरियर पावर दैट इज 200 इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से 225/200 तो 25 से 9/8 माइनस 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई 2। तो 1/8/2 कैंसिल हो गया, 1/2। म्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/2 के बराबर होगी। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं टोटल पावर के फॉर्मूले से जाके, और अगर आपको याद है कि यह जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू म्यू AC/2 के बराबर होता है, तो यहाँ से भी अगर मैं डायरेक्टली पुट करूँ कि म्यू AC/2 इक्वल टू 5, अगर आपको यह याद है तो। अगर याद नहीं है तो आपके पास यह तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अगर याद है कि यह कंपोनेंट म्यू AC/2 के बराबर होता है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए म्यू इंटू 20/2 इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आप लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू 1/2। दोनों तरीके से आपका रिजल्ट तो सेम आएगा, बस इस तरीके में आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसमें आप अपने टोटल पावर वाले फॉर्मूले से ही डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 2014 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन गिवन है इन अ डबल साइड बैंड फुल कैरियर AM ट्रांसमिशन सिस्टम, if the modulation index is doubled then the ratio of total sideband to the carrier power increases by a factor। अगर मैं म्यू को बढ़ा दूं, अगर मैं म्यू को डबल कर दूं, तो ये जो PSB टोटल साइड बैंड बाई टोटल पावर का जो है फॉर्मूला, ये कैसे इंपैक्ट होगा यह आपसे पूछा जा रहा है डबल साइड बैंड फुल कैरियर में। तो फिर से हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है कि टोटल पावर जो होता है वो आपका कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है और इसे ही लिखा जाता है कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर के बराबर में। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूं कैरियर पावर प्लस PC इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2। यानी इक्वेट करके मैं कह सकता हूं कि जो हमारा साइड बैंड पावर है वो कुछ नहीं कैरियर पावर इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। यह हमने निकाल लिया साइड बैंड पावर का फॉर्मूला। तो क्या मैं साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर निकाल सकता हूं? वही तो कह रहा है इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डबल देन द रेशियो ऑफ टोटल साइड बैंड टू द कैरियर, यानी टोटल साइड बैंड ऊपर होगा कैरियर नीचे होगा। तो PC इंटू म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई रेशियो टोटल साइड बैंड पावर टू कैरियर पावर दैट इज PC। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? PC कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर में। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह जो रेशियो होता है साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर, ये म्यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर में होता है। अब अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी इस म्यू को डबल कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स म्यू कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 म्यू का होल स्क्वायर बाई 2, यानी जो नया रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स म्यू स्क्वायर बाई 2। यानी अगर मेरे को रेशियो के टर्म में पूछा जा रहा है देन द रेशियो इंक्रीजेस बाई अ फैक्टर ऑफ 4,
क्योंकि साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, जो हमने यहाँ प्रूफ किया। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा वो बाई ए फैक्टर ऑफ 4 से इंक्रीज करेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे 2014 में ही पूछा गया था, 1 मार्क्स का। गिवन है, कंसीडर साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन इन एन एएम सिग्नल अज्यूमिंग नो ओवर मॉड्यूलेशन, यानी ओवर मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा, अंडर या क्रिटिकल हो सकता है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू व्हेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनवेलप आर 3 वोल्ट एंड 1 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी आपको यहाँ पे म्यू मैक्स नहीं, ए मैक्स की वैल्यू गिवन है, इन्वेलप की मैक्सिमम वैल्यू ए मैक्स गिवन है, ए मैक्स इज इक्वल टू 3 और ए मिन गिवन है 1 के बराबर में। और आपसे पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू क्या होगी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन। यह हमने अच्छे से डिराइव भी किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। डायरेक्टली आपको यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए मैक्स माइनस ए मिन दैट इज 2 डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिन दैट इज 4। द करेक्ट आंसर विल बी 1/2 इज 0.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे 2010 में पूछा गया था, 1 मार्क्स का। गिवन है, सपोज दैट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज एमटी इज इक्वल टू 2 cos 2 pi fmt एंड द कैरियर सिग्नल इज xct इज इक्वल टू ac cos 2 pi fct। Which one of the following is a conventional AM signal without over modulation? इनमें से कौन सा एक AM सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें ओवर मॉड्यूलेशन भी नहीं होना चाहिए? यह आपका कंडीशन दिया हुआ है। अब जरा देखते हैं ऊपर से नीचे। पहला केस में AC इंटू एम टी कॉस 2 पाई FCT गिवन है, यहाँ पे कैरियर सिग्नल मिसिंग है, यानी ये एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है, फुल कैरियर नहीं है। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो AC इंटू 1 प्लस एम टी कॉस 2 पाई FCT। अगर मैं देखूं तो यह हमारे फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो जरा ऑप्शन बी को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, AC इंटू 1 प्लस एम ऑफ टी। अब एम ऑफ टी का वैल्यू आपको गिवन है 2 cos 2 पाई FMT, 2 cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। अब अगर यह इक्वेशन देखो तो ये इक्वेशन हमारे एएम सिग्नल के इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो तो कर रहा है, जो होता था AC इंटू 1 प्लस के ए एम कॉस 2 पाई FMT, जहां मैं मैसेज सिग्नल को AM cos 2 पाई FM मान रहा हूं, इंटू cos 2 पाई FCT। एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है हमारे डबल साइड बैंड फुल कैरियर के इक्वेशन को। बट कंडीशन क्या है, ये जो KAAM होता है यही तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू होता है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कोरिलेट कह सकता हूं कि हमारे म्यू की वैल्यू 2 के बराबर हो रहा है। और अगर हम जानते हैं कि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो वो ओवर मॉड्यूलेशन को सिग्निफाई करता है, और यहाँ पे लिखा है विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन। तो यह जो ऑप्शन बी है यह एक एएम सिग्नल को सिग्निफाई तो कर रहा है, बट एक ओवर मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल को सिग्निफाई कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है? तो यहां से अगर मान लो मैंने AC कॉमन ले लिया तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस इधर cos 2 पाई FCT भी कॉमन ले लेते हैं, cos 2 पाई FCT 1 प्लस MT/4, MT/4 दैट इज 2/4, 1/2 cos 2 पाई FMT। यानी जी हाँ, यह भी हमारे मैसेज जो AM सिग्नल है उसके इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। और साथ में ही अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो भी 1/2 के बराबर ही है, यानी ओवर नहीं अंडर मॉड्यूलेशन हो रहा है। जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये 2009 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। यहाँ पे आपको गिवन है, अ मैसेज सिग्नल इज गिवन बाय m of t इज इक्वल टू हाफ cos ओमेगा 1t माइनस हाफ साइन ओमेगा 2t। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, यानी मल्टी टोन मॉड्यूलेशन हो रहा है। इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टू जनरेट st इक्वल टू 1 प्लस mt cos ओमेगा ct। आपका एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर जनरेट हो रहा है। तो पूछा गया है व्हाट इज द पावर एफिशिएंसी अचीव्ड बाय दिस मॉड्यूलेशन स्कीम। इस मॉड्यूलेशन स्कीम में पावर एफिशिएंसी क्या होगी? तो क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टी टोन मॉड्यूलेशन हो रहा है तो पावर ऑफ एफिशिएंसी जो होगा
वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है, तो आप म्यू टी स्क्वायर अपॉन म्यू टी स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जहां पे जो म्यू टी है वो आपका म्यू टी स्क्वायर जो है, क्योंकि मल्टीटोन मॉड्यूलेशन है इसीलिए दोनों के इंडिविजुअल म्यू के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आप क्या कह सकते हो, दूसरा आप इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, एम टी को और कॉस ओमेगा सी टी आपको गिवन ही है, और उसके बाद कैरियर कंपोनेंट को एक साइड कर दो, साइड बेंड कंपोनेंट को एक साइड कर दो, और पावर एफिशिएंसी क्या होता है, साइड बेंड पावर बाई टोटल पावर के बराबर। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको यूज कर लो, बट मैं जनरली प्रेफर करूंगा आपका इन द कन्वेंशनल वे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यह भले ही आपको थोड़ा सा लंबा दिखे, मगर क्वेश्चन में कोई भी मॉडिफिकेशन क्यों ना दे, आप काफी आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो और कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए जरा लॉन्ग वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट क्या होगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एम टी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी टी प्लस 1/2 कॉस ओमेगा 1t इंटू कॉस ओमेगा सी टी माइनस 1/2 साइन ओमेगा 1t इंटू साइन ओमेगा 2t इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ये हमने दे दिया। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कैरियर कंपोनेंट है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कैरियर पावर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, एम्पलीट्यूड दैट इज 1 स्क्वायर बाई 2 के बराबर। कैरियर पावर हमारा निकल गया। अब मुझे साइड बेंड पावर निकालना है, जो कि इन दोनों कंपोनेंट से आएगा। तो साइड बेंड पावर निकालने के पहले मुझे यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो पहले मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 कॉस ए कॉस बी। तो वहां से एक टर्म आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा सी ऑफ टी, प्लस कॉस ए माइनस बी, दैट इज कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा 1। क्योंकि ओमेगा सी जनरली बड़ा होता है इसलिए उससे पहले लिखा मैंने। यहाँ से फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में भी देखो तो -1/2 के बाहर में मुझे 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो 2 साइन ए कॉस बी यूज कर सकते हैं। सो 1/4 इंटू 2 साइन ए कॉस बी यूज करेंगे तो साइन ए प्लस बी ओमेगा 2 प्लस ओमेगा सी ऑफ टी माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे आपका ओमेगा सी बड़ा होगा इसीलिए साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ गया था, ओमेगा सी माइनस ओमेगा 2 ऑफ टी। तो ये हमारा आ जाएगा साइड बेंड कंपोनेंट। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 कोसाइन टर्म आएंगे। तो अगर मैं ऊपर वाले के पावर की बात करूं तो एक पावर आएगा 1/4 इंटू कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा सी टी, तो वहां से एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1/4 का स्क्वायर 1/16/2 1/32। सिमिलरली ये भी अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1/32। ये आ गया ऊपर वाले कंपोनेंट से। नीचे वाले कंपोनेंट से क्या आएगा, फिर से -1/4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर कर देना है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो फिर से एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1/32 प्लस 1/32। यानी जो टोटल साइड बेंड पावर आएगा वो इन चारों टर्म्स के सम के बराबर होगा, और मैं कह सकता हूं मेरा साइड बेंड पावर 4/32 यानी 1/8 के बराबर है। कैरियर पावर 1/2 के बराबर था। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया है, काम का पावर बाई टोटल पावर, दैट इज साइड बेंड पावर बाई काम का एफिशिएंसी इज इक्वल टू साइड बेंड पावर बाई टोटल पावर, दैट इज 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/2, टोटल पावर आपका कैरियर पावर से ऐड कर देंगे। तो एलसीएम आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 + 1 5, दैट इज 20% के बराबर। सिमिलरली आप μ1 μ2 यूज करके भी सॉल्व करते तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी के बराबर ही आता। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये 2006 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेयर FM इज लेस देन B, XAMT is equal to 10 times 1 plus 0.2 sin 2 pi FMT into cos 2 pi FCT. The average sideband power for the AM signal given above is, इस सिग्नल का आपका एवरेज साइडबैंड पावर आपसे पूछा जा रहा है।
तो फिर से क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 2 पाई एफ सी टी, और दूसरा हो जाएगा 10 इंटू 0.5 दैट इज 5 साइन 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। फर्स्ट वाला कंपोनेंट जो है यह तो कैरियर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमसे साइड इवेंट पूछा गया यानी यहाँ से आएगा। यहाँ पे फिर से हम 2 साइन ए कॉस बी यूज कर लें, तो यहाँ पे सबसे पहले 5/2 हो जाएगा बाहर, और 2 साइन ए कॉस बी आपका दे देगा साइन ए प्लस बी दैट इज साइन 2 पाई एफ एम प्लस एफ सी ऑफ टी माइनस साइन ए माइनस बी दैट इज साइन 2 पाई एफ एम माइनस एफ सी। ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से भी पावर निकालूं तो पावर क्या हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर, 5/2 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है ना बाई 2, तो 25/4/2 25/8 फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ भी अगर देखें तो -5/2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस, तो 25/4/2 दैट इज 25/8, यानी आपका पावर 25/4 यानी 6.25 के बराबर आएगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट m of t is equal to cos 4 pi into 10 to the power 3t be the message signal and c of t is equal to 5 cos 2 pi into 10 to the power 6t be the carrier signal। यह आपका मैसेज सिग्नल है, यह आपका कैरियर सिग्नल है। इसके बाद है c of t and m of t are used to generate an am सिग्नल। इन दोनों को यूज करके एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया गया है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द जनरेटेड एम सिग्नल इज 0.5। आपको साथ में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू भी गिवन है कि म्यू की वैल्यू 1/2 के बराबर आ रहा है। तो पूछा जा रहा है देन द क्वांटिटी टोटल साइडबैंड पावर अपॉन कैरियर पावर इज। साइडबैंड पावर और कैरियर पावर का आपका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आसानी से रिजल्ट ला सकते हो। हम जानते हैं एम सिग्नल जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, ए सी इंटू 1 प्लस यहाँ के ए एम आपका म्यू के बराबर हो जाता है, और यहाँ एम ऑफ टी लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ए सी की वैल्यू आपकी 5 गिवन है, 1 प्लस म्यू की वैल्यू आपको 0.5 गिवन ही है, 0.5 कॉस 4 पाई into 10 to the power 3t whole multiplied by cos 2 pi into 10 to the power 6t। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो पहला वाला टर्म आपका कैरियर का हो जाएगा 5 cos 2 pi into 10 to the power 6t, और दूसरा वाला टर्म जो होगा 5 into 0.5 दैट इज 2.5। ये साइडबैंड पावर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक है cos 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3t मल्टीप्लाइड बाई cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6t। अब जो कैरियर पावर है वो तो आप यहीं से निकाल सकते हो कि कैरियर पावर तो हमें यहीं से मालूम चल जाएगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 दैट इज 25/2 के बराबर होगा। मगर साइडबैंड पावर निकालने के लिए यहाँ आपको 2 cos A cos B का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यूज करते हैं। ये जो सेकंड वाला कंपोनेंट है इसे मैं लिख सकता हूँ 2.5/2 दैट इज, पहले 5/2 था अभी 5/4 हो जाएगा, cos A प्लस बी दैट इज cos 4 पाई इंटू 10^3t प्लस 2 पाई इंटू 10^6t। इसको मैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है यहाँ पावर से मतलब है, इसलिए A प्लस बी लिखता हूँ, cos A प्लस बी ऑफ टी प्लस 5/4 cos A माइनस बी ऑफ टी बाई A माइनस बी ऑफ टी। तो यहां से अगर मैं पावर निकालूं तो इस कंपोनेंट का पावर हो जाएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 दैट इज 25/32। सिमिलरली इस कंपोनेंट का पावर हो जाएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 दैट इज 25/32 के बराबर। तो जो हमारा टोटल साइडबैंड पावर आ जाएगा वो हो जाएगा 25/16 के बराबर। ये आ गया हमारा टोटल साइडबैंड पावर, और टोटल कैरियर पावर हमारा 25/2 है। तो पूछा गया है टोटल साइडबैंड पावर डिवाइडेड बाई टोटल कैरियर पावर दैट इज 25/16 divided by 25/2, so 2/25, 25 cancel, 2/16 that is 1/8। the correct option will be option number
डी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अ 1 मेगाहर्ट्ज साइनसॉइडल कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव गिवन है आपको, साइनसॉइडल वेव नहीं गिवन है, ऑफ पीरियड 100 माइक्रोसेकंड। 100 माइक्रोसेकंड पीरियड गिवन हुआ है, इज 1 मेगाहर्ट्ज साइनसॉइडल कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड 100 माइक्रोसेकंड। यानी आपको टी टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोसेकंड, 100 इंटू 10 टू द पावर -6। तो क्या आप यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी बता सकते हो इसकी? बिल्कुल बता सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/t के बराबर हो जाएगा। तो 1/100 इंटू 10 टू पावर -6 दैट इज 1/10 टू द पावर -4, और ऊपर में हो जाएगा तो 10 टू पावर 4, 10 किलो हर्ट्ज के बराबर। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1/t के बराबर। f इज इक्वल टू 1/t। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी प्रेजेंट इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो सिग्नल मॉड्यूलेट होगा उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं होगी? अब ध्यान दीजिए, जब हम साइनसॉइडल सिग्नल को लेते थे एज अ मैसेज सिग्नल, तो साइनसॉइडल सिग्नल में हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी आती थी, प्लस माइनस एफ एम। एक ए कॉस 2π FMT बोल दूं या ए साइन 2π FMT बोल दूं, उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस FM पे और माइनस FM पे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपकी एक स्क्वायर वेव की, तो स्क्वायर वेव, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ा होगा सिग्नल सिस्टम्स के बेसिक में, किसी भी वेव को, किसी भी सिग्नल को, पीरियोडिक सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके फूरियर सीरीज के कंपोनेंट में। और अगर स्क्वायर वेव की बात करूं तो यह आपका एक हाफ वेव सिमेट्री को सेटिस्फाई करेगा, और हाफ वेव सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, इवन हार्मोनिक्स जो होंगे वो इसमें आपके प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। तो +-3 FM, +-FM, +-5 FM, ऐसे ऐसे कंपोनेंट होंगे। यानी बेसिकली ये जो आप एक स्क्वायर वेव देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, एक साइनोसॉइड वेव है, एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, जिसमें आपकी FM की फ्रीक्वेंसी, -FM की फ्रीक्वेंसी, +3 FM, -3 FM, +5 FM, -5 FM की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। यानी बेसिकली मैं क्या करने को कह रहा हूं, मैं इस स्क्वायर वेव को उसके फूरियर सीरीज कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं। जब हम वैसा करेंगे तो हमारे पास +-FM, +-3 FM और +-5 FM एंड सो ऑन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी मैसेज सिग्नल में। अगर मैं कैरियर सिग्नल की बात करूं तो कैरियर सिग्नल 1 मेगाहर्ट्ज यानी 1000 किलो हर्ट्ज पे अवेलेबल है, और हमारा जो ये स्क्वायर वेव आ रहा है ये +-FM यानी +-10 के, +-30 के और +-50 के पे लाई कर रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो आउटपुट होगा, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा, वो बेसिकली FC + FM और FC - FM ही तो कंसिस्ट करता है। तो 1000 + 10 के 990 के रहेगा, 1000 - 10 के दैट इज 1010 के रहेगा। सिमिलरली 1000 + 30 1030 रहेगा, 1000 - 30 970 के रहेगा। यानी जितने भी ऑड हार्मोनिक्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर आगे भी जाऊं तो 1000 + 50 1050 एंड 1000 - 50 950, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में रहेंगे, आगे भी रहेंगे, यानी 1070 और 930 भी रहेंगे, मगर उनकी एम्पलीट्यूड कम रहेगी। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रेजेंट, तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? तो 1020 किलो हर्ट्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। 990, 1010 और 1030 ये तो हमारे पास प्रेजेंट होंगे ही, ये तो हम देख सकते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था। बेसिकली यह सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन था, सिग्नल सिस्टम का जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी होता है उसका क्वेश्चन था। वहां पे आपको जो स्क्वायर वेव है उसको रिप्रेजेंट करना है फूरियर सीरीज के कंपोनेंट में, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये 2000 में 2 मार्क्स का, नहीं एक और क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ मैसेज सिग्नल m of t इज बैंड लिमिटेड टू द फ्रीक्वेंसी f of m हैज अ पावर p of m। तो मैसेज सिग्नल का पावर आपको गिवन है p of m के बराबर। द पावर ऑफ द आउटपुट सिग्नल इन दिस फिगर इज, यहाँ जो आउटपुट सिग्नल आएगा इसका पावर क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। अब mt cos ω0t को cos ω0t + थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, mt इंटू cos ω0t इंटू cos ω0t + थीटा, तो बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो cos ω0t
इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दैट इज एक कंपोनेंट हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा के बराबर, और एक कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर सिंपली, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बोला जा रहा है, इसको हम पास कर रहे हैं आइडियल लो पास फिल्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम के बराबर है और पास बैंड गेन 1 है, तो वो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा। अगर इस सिग्नल की बात करें तो इसकी ये कहाँ लाई करेगा, ये आपका 2 ओमेगा नॉट प्लस एफएम और 2 ओमेगा नॉट माइनस एफएम पे लाई करेगा, तो ये तो लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा। और इसकी अगर बात किया जाए तो यह आपका एक मैसेज सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कॉस थीटा बाई 2 है। अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कॉस की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये आपका एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कॉस थीटा, ओमेगा का टर्म ही नहीं है। तो यह एक मैसेज सिग्नल है आउटपुट पे जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कॉस थीटा बाई 2 के बराबर है, तो यह हमारा आउटपुट आ जाएगा। यानी ये जो आउटपुट सिग्नल है दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा बाई 2। अब आपको यह गिवन है कि जो मैसेज सिग्नल है उसका पावर पी ऑफ एम के बराबर है। अगर मेरे को गिवन रहता है a टाइम्स एम ऑफ टी, तो इसका पावर क्या होता, पावर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करते हैं। ध्यान दीजिएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हम तब करते हैं अगर गिवन है मैसेज सिग्नल हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है। तो अगर आपको सिर्फ मैसेज सिग्नल दिया रहे, सिर्फ एम ऑफ टी दिया रहे, तो पावर निकालने के लिए हम उसको सिर्फ स्क्वायर करते हैं वोल्टेज या करंट मान के। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है ना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये पर हो या वी स्क्वायर बाई आर। अगर आर नॉर्मलाइज्ड है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर या वी स्क्वायर, वो स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, जो हमारा आउटपुट होगा वो सिर्फ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आउटपुट पावर होगा। और यहाँ पे हम देखें तो हमारा ए की वैल्यू होगी कॉस थीटा बाई 2, तो हमारा जो रिजल्ट फॉर्मूला हो जाएगा, जो रिजल्टिंग रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पी एम इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 के बराबर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ द एएम मॉड्यूलेटर इज। एएम मॉड्यूलेटर की मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी क्या है, तो ध्यान दीजिए हमने आपके एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2। और इस केस में अगर हम एक एएम मॉड्यूलेटर की बात करते हैं और म्यू की वैल्यू 1/3 रखते हैं, सॉरी म्यू की वैल्यू 1 रखते हैं जो कि मैक्सिमम रख सकते हैं फॉर क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, तो हमारा जो एफिशिएंसी आ रहा है वो आपका 1/3 आता है, 1/1 + 2 1/2 दैट इज 33%। तो अगर आप बोल रहे हो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 33%, तो ये गलत है। क्यों गलत है, ये जो एफिशिएंसी आ रही है 33%, ये एफिशिएंसी 33% तब आती है जब आप जो कंसीडर करते हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब आपका डिराइव होता है जब आप मैसेज सिग्नल अपना साइनोसॉइडल कंसीडर कर रहे हो, साइनोसॉइड कंसीडर कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा मेंशन्ड ही नहीं है कि आपका मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एन एएम मॉड्यूलेटर। अगर क्वेश्चन यह रहता द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एन एएम मॉड्यूलेटर विद साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल, तब आपका आंसर होता 33%। यहाँ मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी आपका तब आता है जब इनपुट सिग्नल आपका एक स्क्वायर वेव के फॉर्मेट में होता है। आप देखोगे यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको, साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर। एफिशिएंसी का जनरलाइज फॉर्मूला हमने यही यूज किया है, साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर के बराबर। और जब आप ये यूज करके पुट करके सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी 50% यानी 1/2 के बराबर आएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो एक लेक्चर मैं और लूंगा आपका स्क्वायर वेव के रिस्पेक्ट में, जब जहाँ पे मैं इनपुट पे स्क्वायर वेव लूंगा और आपका आउटपुट पे देखेंगे कि हमारा आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल किस तरीके से आ रहा है। वहाँ हम इस क्वेश्चन को और इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को वापस हम काफ़ी आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, गेट एग्जाम में। चलिए तो अगले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।